बायोस प्लस लॉगस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 12th के बायो स्टूडेंट्स के लिए मैं राजेश भारद्वाज आज लेसन 5 के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी के साथ हाजिर हूं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 5 वंशांगति और विविधता के सिद्धांत। इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, सरल प्रश्न है। आनुवंशिकी के जनक कहलाते हैं। विकल्प हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, फ्लेमिंग, रामदेव मिश्रा, डार्विन। तो ये एक सरल प्रश्न है, आपको इसका उत्तर निश्चित रूप से पता होगा। इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल, बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 2 है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। किस पौधे पर उन्होंने अपने प्रयोग किए? सरसों, केला, मटर, आर्किड। तो आपको इसका उत्तर भी आसानी से पता होगा कि मेंडल का जो प्रायोगिक पौधा था वो मटर था। इसका उत्तर है मटर। प्रश्न संख्या 3 है, मटर का वानस्पतिक नाम है, बॉटेनिकल नेम जो होता है मटर का। विकल्प है मेंजिफेरा इंडिका, पाइसम सेटाइवम, ट्राइटिकम एस्टाइवम या कोई नहीं। तो मटर का जो वानस्पतिक नाम है वो है पाइसम सेटाइवम, ये इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, मेंडल ने कितने वर्ष तक प्रयोग किए? 1 वर्ष, 14 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष। तो इसका उत्तर होना चाहिए 7 वर्ष। 7 वर्षों तक 1856 से 1863 तक मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। तो इसका उत्तर है 7 वर्ष। प्रश्न संख्या 5 है, मेंडल ने कितने जोड़ी विपरीत या प्रतिलक्षणों को चुना? विकल्प है 7 जोड़ी, 5 जोड़ी, 3 जोड़ी या 1 जोड़ी। इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए, एक सरल प्रश्न है। इसका उत्तर है 7 जोड़ी। प्रश्न संख्या 6 है, एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस है और F2 जनरेशन में हमको इसका फिनोटाइप उत्तर निकालना है। तो हमारे पास में आएगा इसका उत्तर, F2 पीढ़ी में हम फिनोटाइप निकालेंगे तो ये निकलेगा 3:1। ये यहाँ पर F2 पीढ़ी में निकल के आएगा। प्रश्न संख्या 7 है, आनुवंशिकता की इकाई कहलाती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। आनुवंशिकता की इकाई आपके पास विकल्प हैं जीन, गुणसूत्र, कोशिका या डीएनए। आनुवंशिकता की इकाई जो होती है उसे हम जीन कहते हैं। आपका उत्तर जीन होना चाहिए। अगला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विकल्पी विपरीत लक्षणों का संकेतक जोड़ा कहलाता है। विकल्प हैं अलील, गुणसूत्र, सिंड्रोम या जीनोटाइप। तो आपका उत्तर होना चाहिए अलील। इसको जो हम युग्म विकल्पी या अलील हम इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, फिनोटाइप 3:1 का जीनोटाइप होगा। हमको 3:1 का जीनोटाइप निकालना है या पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। विकल्प हैं 1:2:1, 2:1:1:1, 9:3:3:1 या उपरोक्त सभी। तो 3:1 को जब हम देखते हैं जीनोटाइप में तो ये 1:2:1 निकल के आता है। अगला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षार्थ संकरण किया जाता है। विकल्प है फिनोटाइप ज्ञात करने के लिए, जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए, उपरोक्त दोनों ज्ञात करने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टेस्ट क्रॉस होता है परीक्षार्थ संकरण, इसको हम जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए करते हैं। दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है एंटीराइनम, गुलाब, केला या आर्किड। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए एंटीराइनम। एंटीराइनम में जो है ये अपूर्ण प्रभाविता जो है देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। यह उदाहरण है सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता या कोई नहीं। इसका उत्तर जो है हमें देखना है। तो शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद हैं और संकरण कराने पर जो है गुलाबी रंग प्राप्त होता है, तो इसे हम कहेंगे
अपूर्ण प्रभाविता। आपने जो है सही उत्तर जो है इसका जो है लगाया होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सह प्रभाविता का उदाहरण है। चॉइस आपके पास है कीट, पक्षी, एबीओ रक्त समूह या कोई नहीं। तो सह प्रभाविता का उदाहरण हमेशा जो है वो होता है एबीओ, जो ब्लड ग्रुप है मनुष्य में, उसमें जो है सह प्रभाविता जो है देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र अभ्यूहन में प्राप्त होने वाला अनुपात है। विकल्प हैं 1:2:1, 2:1:1:1, 9:3:3:1 या उपरोक्त सभी। स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, इसमें जो हमारे पास रेशियो निकल के आता है वो 9:3:3:1 निकल के आता है। तीसरा विकल्प इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 15 है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया? हर्शे एवं चेस, वाटसन एवं क्रिक, सटन एवं बोमेरी या मेंडल ने। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जाता है सटन एवं बोमेरी ने जो है वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया। मोर्गन ने किस जीव पर अपने प्रयोग किए? ड्रोसोफिला, मटर, चूहा, मनुष्य। तो मोर्गन जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वो जो फल मक्खी या जिसको हम कहते हैं ड्रोसोफिला पर जो है मोर्गन ने अपने प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है सहलग्नता शब्द किसने दिया? मोर्गन, मेंडल, डार्विन या लैमार्क। इसका उत्तर होना चाहिए मोर्गन ने जो है सहलग्नता शब्द जो है दिया था। अगला क्वेश्चन है अजनकीय जीन संयोजनों का उत्पादन कहलाता है? सहयोजन, पुनर्योजन, डीएनए या आरएनए। अजनकीय जीन हैं, इनका संयोजन हमेशा कहलाता है पुनर्योजन इसको जो है कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार किया था? अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने, न्यूटन ने, मेंडल ने या मोर्गन ने। इसका ये भी एक महत्वपूर्ण जो है सवाल है, प्रश्न है, आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। पहला अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने जो है रिकॉम्बिनेशन मैप तैयार किया था। प्रश्न संख्या 20 है कीटों में लिंग गुणसूत्र को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ये परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। X0, XX, XY या ZW। तो कीटों में इसे प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास में जो संकेत होता है वो होता है X0 टाइप का। प्रश्न संख्या 21 है पक्षियों में लिंग गुणसूत्र को किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? X0, XX, XY या ZW। तो बर्ड्स में जो ये होता है, बर्ड्स में ZW प्रकार का जो है लिंग गुणसूत्र हम उसे प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए अनुक्रम में बदलाव कहलाता है? बहुगुणन, द्विगुणन, सेंट्रल डोग्मा या उत्परिवर्तन। डीएनए के अनुक्रम में बदलाव, तो इसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन के नाम से इसको जो है जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23 गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कहलाता है? बहुगुणिता, पुनर्योजन, असुगुणिता या कोई नहीं। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो इसको जाना जाएगा असुगुणिता के नाम से इसको जो है जाना जाता है। 24वां प्रश्न है मोनोसोमी का उदाहरण है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दोनों या कोई नहीं। मोनोसोमी, तो मोनोसोमी का जो एग्जाम्पल होता है वो है टर्नर्स सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है ट्राइसोमी का उदाहरण है? टर्नर्स सिंड्रोम, उत्परिवर्तन, डाउन सिंड्रोम या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ट्राइसोमी का वो है डाउन्स सिंड्रोम। 26वां प्रश्न है लैंगिक गुणसूत्र में एक एक्स गुणसूत्र कम होता है? टर्नर सिंड्रोम, उत्परिवर्तन, डाउन्स सिंड्रोम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होना चाहिए टर्नर सिंड्रोम, इसका सही उत्तर होगा। अगला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है? टर्नर सिंड्रोम में, उत्परिवर्तन में, डाउन्स सिंड्रोम में या कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाउन्स सिंड्रोम। बिल्कुल सही, आपने इसको समझा होगा। 28वां प्रश्न है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक
एक्स गुणसूत्र अधिक होता है, 23वीं जोड़ी में, 21वीं जोड़ी में, 22वीं जोड़ी में या 18वीं जोड़ी में, ये हमको पता करना है। तो इसका सही आंसर है 23वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त जो है एक्स गुणसूत्र पाया जाता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। 29वां प्रश्न है, डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन कहलाता है बहुगुणन, द्विगुणन, बिंदु उत्परिवर्तन या कोई नहीं। तो इसको हम जो है कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से इसको जो है जाना जाता है। अगला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है दात्र कोशिका अरक्तता, जिसको सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है, वर्णांधता या डाउन्स सिंड्रोम। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ये है दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया के नाम से इसको जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेंडलीय विकार का उदाहरण है वर्णांधता, डाउन्स सिंड्रोम या दात्र कोशिका अरक्तता। तो इसका जो उत्तर होगा, ये हमारे पास में दो रोग हैं, एक वर्णांधता और दूसरा हीमोफीलिया, ये दोनों जो है मेंडलीय विकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर होगा वर्णांधता। क्रोमोसोमीय विकार का उदाहरण है डाउन्स सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता या वर्णांधता। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डाउन्स सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है इस प्रश्न का जो है उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है, अलिंग क्रोमोसोमीय लग्न रोग का उदाहरण है, विकल्प है फिनाइल कीटोन्यूरिया, वर्णांधता या कोई नहीं। तो ये जो इसका जो आंसर है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया है। और इसके साथ साथ में जो ये सिकल सेल एनीमिया होता है, ये भी जो है अलिंग क्रोमोसोमीय लग्न रोग का ही उदाहरण है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया इसका जो है उदाहरण होगा। दात्र कोशिका अरक्तता जो सिकल सेल एनीमिया है प्रभावित करता है आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को या कोई नहीं। तो ये प्रभावित करता है आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाओं को प्रभावित करने वाला जो है रोग है। प्रश्न संख्या 35 है, दात्र कोशिका अरक्तता का प्रभावी जीनोटाइप है HbS HbS, HbS HbA, HbA HbA, HB HB2। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल सवाल है, हमारी बुक में दिया गया है। तो ये जो है इसका जो सही उत्तर है वो HbS HbS करके जो है इसका जीनोटाइप होता है। अंतिम प्रश्न है आज का, एंजाइम की कमी से संबंधित रोग है वर्णांधता, हीमोफीलिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया या कोई नहीं। तो एंजाइम से संबंधित जो रोग है वो हमारे पास में फिनाइल कीटोन्यूरिया है। इसमें फिनाइल एलेनिन जो अमीनो अम्ल होता है, इसको टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है, इसलिए इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया कहा जाता है। तो आज की ये प्रश्नावली जो है समाप्त होती है। हम ये आशा करते हैं कि आपके बोर्ड के रिवीजन के लिए अवश्य ही ये जो है महत्वपूर्ण और एक अच्छा कदम साबित होगा। थैंक यू।